नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में चाहे घर खरीदना हो, गाड़ी लेनी हो या कोई ज़रूरी काम हो, लोन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन लोन लेना जितना आसान लगता है, उतना ही ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें। यहाँ मैं आपको 7 सबसे ज़रूरी सावधानियाँ बता रहा हूँ, जो हर लोन लेने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है, अपनी ज़रूरत और चुकाने की क्षमता का आकलन करें। सबसे पहले आप अपने आप से पूछें, क्या मुझे सच में इस लोन की ज़रूरत है? सिर्फ इसलिए लोन न लें क्योंकि यह आसानी से मिल रहा है। आप अपनी मासिक आय और खर्चों का हिसाब लगाएं। सबसे ज़रूरी बात, आपकी ये ईएमआई आपकी कुल मासिक आय से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ईएमआई ज़्यादा होगी तो रोज़मर्रा के खर्चों पर असर पड़ सकता है। वहीं बात की जाए पॉइंट नंबर 2 की, तो ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट की तुलना करें। लोन का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज या इंटरेस्ट होता है। एक ही तरह के लोन लेने के लिए अलग अलग बैंक और वित्तीय संस्थानों की ब्याज दरों की तुलना करें। ध्यान दें कि ब्याज दर फिक्स्ड है या फ्लोटिंग। फिक्स्ड रेट की बात करें तो पूरी अवधि के लिए ब्याज दर समान रहती है। वहीं फ्लोटिंग रेट की बात करें तो बाजार की स्थितियों के अनुसार यह बदलता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि हमेशा कम ब्याज दर वाली संस्था को चुनें। पॉइंट नंबर 3, सभी तरह की फीस और शुल्कों को समझें। ब्याज के अलावा लोन लेने के साथ कई तरह की फीस भी जुड़ी होती है, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, लोन आवेदन को प्रोसेस करने का शुल्क, प्री क्लोजर, फोर क्लोजर चार्ज। अगर आप लोन समय से पहले चुकाते हैं तो यह शुल्क भी लग सकता है। लेट पेनल्टी शुल्क, ईएमआई देर से चुकाने पर जुर्माना। और याद रखें कि इन सभी शुल्कों को पहले से जानना जरूरी है, ताकि बाद में कोई अप्रत्याशित खर्च ना आए। वहीं बात की जाए पॉइंट नंबर 4 की, तो लोन एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें। लोन एग्रीमेंट एक कानूनी दस्तावेज है और इसे पढ़े बिना कभी हस्ताक्षर न करें। लोन की कुल अवधि, ब्याज दर, फीस और नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। अगर कोई बात समझ ना आए तो तुरंत बैंक अधिकारी से चर्चा करें और कोई भी खाली जगह या अधूरा सेक्शन ना छोड़ें। वहीं बात की जाए पॉइंट नंबर 5 की, तो आप अपना क्रेडिट स्कोर को अच्छा रखें। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको कई फायदे दिलाता है, जैसे कि कम ब्याज दर, तेज अप्रूवल और समय पर ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल चुकाते रहें, ताकि आपका हमेशा क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहे। वहीं बात की जाए पॉइंट नंबर 6 की, तो इंश्योरेंस यानी कि बीमा की ज़रूरत को समझें। कुछ प्रकार के लोन, जैसे कि होम लोन के साथ बैंक लोन इंश्योरेंस लेने की सलाह देते हैं। यदि आपकी असमर्थता या दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में आपके परिवार पर ईएमआई का बोझ पड़ने से बचाता है, आप बैंक के दिए गए प्लान की बजाय किसी और कंपनी से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो अक्सर सस्ता पड़ता है। वहीं बात की जाए पॉइंट नंबर 7 की, तो गारंटर बनने से पहले सोचें।